मुरली का डेट है ओम शांति। मुरली का डेट है 6 फरवरी 1980। अशरीरी बनने की सहज विधि। ये मुरली हुई थी क्या इससे पहले? अगर हुई थी तो थम्स अप भेजना, नहीं तो शांत बैठना। ओके, आई कंसिडर कि नहीं हुई थी। 6 फरवरी 1980 की वाणी है अशरीरी बनने की सहज विधि। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप प्रयत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत, देखना अभी बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। तो इसके हम सभी अनुभवी भी हैं। तो कोई कोई तो अशरीरी स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इसलिए अशरीरी स्थिति का वो अभ्यास जो है ना उसको करते ही नहीं, डायरेक्टली परम धाम में बाबा को देखते रहते हैं। ठीक है, उससे प्राप्ति होती है, लेकिन अशरीरी स्थिति में स्थित होने के सिवा, माना उसको अगर स्किप करके आप डायरेक्ट परम धाम में जाके बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करोगे तो जल्दी ही नीचे आओगे, वहाँ पे ज़्यादा काल टिकोगे ही नहीं। तो इसी के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना कंपलसरी है। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना कि अब भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है। तो जो भी आपके संबंध संपर्क, आपके रिलेटिव्स है, आपके फैमिली वाले हैं, तो उनके साथ अभी भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है, या फिर अगर बाबा कहेंगे कि चलो परम धाम, तो हम एवर रेडी है, चेक करो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो? क्वेश्चन मार्क। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, इसका मतलब ही है शिव बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग और उन संबंधों का सोमरस खुद में भरना। तो जितना वो सोमरस हम खुद में भरेंगे उतना उस संबंध में वो पवित्रता ऑटोमेटिकली फैलती जाएगी। तो इसी विधि से हम नष्टोमोहा बनने वाले हैं। एक तो अशरीरी स्थिति और प्लीज बाबा के साथ सभी संबंधों से योग। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। तो अपने आप को भुलाना माना हम जो एकाग्र होने की कोशिश करते हैं कि मैं ये देह नहीं, वो सफ़ेद सितारा हूँ, तो वो है अपने आप को भुलाना। दूसरी बात, सच्चा मीत, मीत माना फ्रेंड। सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहते हैं। तो जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें समय का भान नहीं रहता। तो बाबा बोल रहे सच्चे मीत को याद करो, माना शिव बाबा को याद करो, तो अशरीरी स्थिति में स्थित होना सहज है। तीसरी बात, दिल के गीत, अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। और चौथी बात, यथार्थ रीत, अगर यथार्थ रीत है, अंडरलाइन, अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो जो लोग बोलते कि हमें अशरीरी स्थिति का स्थित होना मुश्किल लगता है, तो बाबा आंसर दे रहे हैं, अगर रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा है मीत, तीसरा गीत, चौथा रीत। तो अभी हर एक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भुलाने का आत्मिक बॉम्ब है। तो आत्मिक बॉम्ब मानना अशरीरी स्थिति में स्थित होना। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? किसी ने कुछ अभी थम्सअप भेजा था, आवाज़ आ रही है क्या? अगर आवाज़ आ रही है तो थम्सअप सेंड करें। ओके। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ।
तो मैंने अशरीरी स्थिति में स्थित होना है तो दुनिया की स्मृतियों से मुझे डिटैच होना होगा, तभी जाके मैं बाप का स्विच ऑन करना माना परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में इजीली स्थित रह सकती हूँ। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। तो चेक करना, अगर मेरी बाबा के साथ सच में प्रीत है, सच में बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना ये नहीं शरीरधारी से जैसे हम हाँ उसी के बारे में सोच रहे थे वो वाला प्यार नहीं, बाबा के साथ प्यार माना मुरली से प्यार, मुरली से प्यार माना मुरली की धारणा से प्यार। तो जो आत्मा मुरली की धारणा से प्यार रखता है उसका सच्चा प्रीत बाबा के साथ रहेगा, और जो मुरली की धारणा दिन भर एक्यूरेट करता है वही सहज रीति से अशरीरी स्थिति में स्थित हो पाएगा। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। तो अविनाशी मीत के साथ रहना माना मुरली को सदा हमारे साथ कायम रखना। इसी का मतलब क्या? ज्ञान की धारणा को एक्यूरेट रखना। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? तो लौकिक में भी जिस किसी के साथ मोहब्बत होता है तो उसकी हर बात मानते हैं। मानो आपके बच्चों में आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, बच्चा जो कहेगा आप वो करोगे ही करोगे, सोचोगे ही नहीं कि करूँ या नहीं। तो यहाँ पे भी अगर बाबा के साथ मोहब्बत है तो बाबा ने जो मुरली में कहा वो मैंने किया, ये है मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं है, माना बाबा ने जो कहा वो मैंने अगर नहीं किया तो मुझे मेहनत लगेगी ही लगेगी। बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साथ 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 स्वतः बजते रहेंगे। बाबा के गुणों की महिमा जो सुबह के मुरली में बताया था मैंने कि साकार मुरली में साकार वाणी में बाबा के लिए हर रोज़ बाबा की महिमा आती है। तो जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साथ साथ स्वतः ही बजते रहेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना? तो हम जब योग करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा सेंटेंस भी यही होता है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस भ्रिकुटी के मध्य सफ़ेद सितारा। तो बाबा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना? एक मिनट। संगमयुगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत और मुश्किल ये शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है वैसे स्वयं पर भी रहम करो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्वयं पर रहम करो और सर्वप्रति भी रहमदिल बनो। टाइटल रहमदिल का तो आप सबका है ना, आपका टाइटल याद है ना, लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। क्या गलती करते हैं देखना। अगर आपके हिसाब किताब जिसके भी साथ है उसके लिए आपके मन में अगर रहम की भाव नहीं है तो उसके बदले क्या भाव आता है देखना। रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हैं तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं, पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव। माना इस ज्ञान पे चल तो रहे हैं, फिर कभी कभी दिल में क्वेश्चन आता है, पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं, पता नहीं देवता बन पाएंगे क्या नहीं, तो खुद में ही खुद डाउट खाते रहते हैं। इसीलिए रहम का भाव बदलता जाता है। दिल शिकस्त नहीं बनो, सदा दिल तख्त नशीन बनो, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। अभी अमृत वेले के लिए बाबा देखो क्या कह रहे हैं, भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि एक दिन अमृत वेला किया, 2 दिन सो गए, फिर तीसरे दिन थोड़ा 15 मिनट किया, ये नहीं। आपको अगर कोई पूछे ना कि आपने लास्ट टाइम अमृत वेला कब मिस किया, आपका उत्तर होना चाहिए मुझे याद ही नहीं मैंने कब मिस किया। इसी का मतलब क्या कि आपको इतना एक्यूरेट रहना चाहिए अमृत वेले, तब जाके इस कलयुगी वाइब्रेशन में, कलयुगी वातावरण में आप टिक सकोगे। नहीं तो वो स्थिति नहीं बनेगी जो हमें सतयुगी स्थिति बनानी है ना, इतना इजी नहीं है। बाबा बोलते हैं कि आत्मा समझ के बाप को याद करो, बस तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता।
ठीक है, बाबा तकलीफ नहीं देते, लेकिन इन कलयुगी वाइब्रेशंस का क्या करोगे? दिन प्रतिदिन वो कितना नीचे जा रही है। एक हफ्ते पहले जितना तमोगुणी थे उससे कई गुना ज़्यादा तमोगुणी आज वो कलयुगी वाइब्रेशन है। तो उसके मुकाबले हम हर रोज़ कितना योग करके खुद को ऊपर उठा रहे हैं, ये खुद का खुद चेक करना। इसीलिए हर बात में बाबा ने जो भी दिनचर्या बताई है, मुख्य दिनचर्या के चीज़ें, एक तो अमृत वेला एक्यूरेट, दूसरा मुरली क्लास एक्यूरेट। मुरली क्लास एक्यूरेट माना जो सुबह का क्लास का टाइम है उसी टाइम पे मुरली क्लास करना, वो है एक्यूरेट मुरली क्लास। तीसरी चीज़ ट्रैफिक कंट्रोल, खान पान की परहेज, नुमा शाम, और फिर रात्रि योग। ये सब चीज़ें अगर आप एक्यूरेट करते हो तब जाके इस कलयुगी वातावरण में आप स्थिति को बना सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा परिस्थिति आया बस मूड खराब, ये होगा सबके साथ। और जाके आगे जाके तो बाबा ने इतना भी क्लियर कहा है, और आगे जाके नाजुक समय और स्थितियाँ आने वाली है, तो उसमें कैसे टैकल करोगे? अभी यहाँ पे अगर आप फेस नहीं कर सकते तो आगे जाके कैसे फेस करोगे? सोचना इसके ऊपर। इसीलिए पुरुषार्थ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना ही है, ये नहीं कि होना है कि नहीं होना ही है। आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। तो बाबा हमारे घर खुद आते हैं हमें सफलता का तिलक देने, और तब चेक करना अमृत वेले में जगी रहती हूँ या सोई रहती हूँ। बाप तो रोज चक्र लगाने आते ही है। आगे का सुनना, अगर बच्चे सोए हुए हो तो यह उनकी गफलत है। तो ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। और अगर भगवान कह रहा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं। स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, वह लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगाकर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है, फिर क्या करते हैं? बच्चे सो जाते हैं तो बाबा हमें जगाते भी है। ऐसे नहीं कि अमृत वेले किसी को नींद नहीं खुलती, नींद खुलती है। एटलीस्ट 3:45 बजे तो सबकी खुलती है। फिर आलस्य करके सो जाते तो वो उनकी गलती है। अमृत वेला पुस्तक का एक महावाक्य याद रखना, यहाँ पे जितना अमृत वेले के आपके घंटे उतना आपका सतयुग में, सतयुग और त्रेता दोनों डिफरेंट है पता है ना, उतना सतयुग में आपका श्रेष्ठ प्रारब्ध। तो जो आत्मा अमृत वेला नहीं करती ना, ये लिख लेना, वो सतयुग में नहीं आएगी, वो त्रेता युग में ही आएगी। और त्रेता युग में भी फिर अपनी स्थिति के अनुसार, अगर स्थिति बनाई ही नहीं है, संस्कार चेंज ही नहीं किए हैं, तो सिर्फ फिर सतयुग के फिर लास्ट के 3-4 जन्म में आएगी। तो डिसाइड करना हमें क्या करना है। तो कईयों को जगाते भी है, फिर वो सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसीलिए अभी जागती ज्योत बनो। बाबा का एक ड्रिल में बाबा ने बोला था, नींद पीछे करो, पहले ड्रिल करो। माना नींद को सेकेंडरी बनाओ, पहले योग करो। और अगर अमृत वेले आपको नींद आती है ना, चलते फिरते करो, लेकिन योग करो, क्योंकि वो समय जो हमें शक्ति मिलती है वो दिन भर में कभी नहीं मिलती। और मानो किसी कारण से आपका योग नहीं भी लग रहा है ना, तो सोना नहीं है, भले योग ना लगे, जागते रहो। बाबा कुछ ना कुछ भरते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे अंदर से विनाश, जो भी पाप कर्म है उसको विनाश करते रहेंगे। क्योंकि भले योग नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा को परमधाम में देखते ही रहते हैं, तो उसका भी हमें एवजा मिलता ही मिलता है। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा, जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है, कब आती है देखना। कौन से बच्चे अमृत वेले सोते हैं, बाबा उनकी डेफिनेशन बता रहे हैं। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। तो जिनको लगता है कि नहीं विनाश होगा ही नहीं, वो लोग बिंदास सो जाते हैं अमृत वेले। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो ऐसे ही भक्तों को हमारा साक्षात्कार नहीं होने वाला। अगर हम अमृत वेला नहीं करेंगे तो साक्षात्कार ही नहीं होगा।
आप रोड पे देखते होगे, रोड के बाजू में ऐसे ऑरेंज कलर के पत्थर होते हैं जिसकी कभी कभी कोई कोई आके पूजा करता है और बोलते हैं कि ये भगवान है। तो वो कौन से भगवान हैं, माना कौन सा देवी देवता है जिसकी पत्थर के रूप में पूजा होती है ऑरेंज कलर की? वो आत्माएं हैं जिन्होंने खुद के संस्कार चेंज नहीं किए, क्योंकि उसको पत्थर रूप में ही पूजा करते हैं, उसको कोई आकार नहीं देते, ना उसकी मूर्ति बनाते हैं, ना उसमें भाव होते हैं, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, ना उसकी मंदिर होती है। सिर्फ रास्ते के कोपरे में फिर वो ऑरेंज कलर का पत्थर पड़ा रहता है। फिर कोई आके कभी तो अगरबत्ती जलाता है, कभी तो दिया जलाता है, कभी कोई आके फूल कभी तो चढ़ाता है, लेकिन उसको ऐसे भक्ति की तरह उसको पूजा नहीं करते। तो वो वही आत्माएं हैं जो अमृत वेले सोते हैं और खुद के संस्कार चेंज नहीं करते। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आपकी मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो मूर्ति बनना माना क्या? छन्नी हथौड़ी के जो वो घाव होते हैं उसको सहन करना, तभी तो संस्कार परिवर्तन होंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो। अच्छा, ओम शांति। और